नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो हमारी आज की कहानी है मेरा सहयात्री एक मच्छर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं नहीं जानता कि हम में से किसने रेल के डिब्बे में पहले प्रवेश किया। वास्तव में मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि वह कुछ समय से डिब्बे में था। यह लंदन से मध्यवर्ती क्षेत्र के एक उपनगर के लिए जाने वाली अंतिम गाड़ी थी। यह प्रत्येक स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ी, अत्यंत धीमी चलने वाली गाड़ी, उन गाड़ियों में से एक है जो आपको अनंत काल का बोध कराती है। यात्रा आरंभ करते समय यह काफ़ी भरी हुई थी, परंतु जैसे जैसे हम नगर के बाहरी स्टेशनों पर रुकते गए, यात्री एक एक दो दो करके उतरते गए और लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ने के समय तक मैं डिब्बे में अकेला रह गया। या मैंने यह सोचा था कि मैं अकेला था। जो गाड़ी रात में शोर मचाती, झटके देकर हिलती हुई चलती है, उसमें अकेले होने में यह स्वतंत्रता का सुखद आभास होता है। यह बड़ी सुहावनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। आप जो भी चाहे कर सकते हैं। आप जितना तेज आवाज़ में अपने से बातें कर सकते हैं और कोई भी आपकी बात नहीं सुन सकता। आप जोन्स काल्पनिक नाम से तर्क वितर्क कर सकते हैं और उसके विरोधी प्रहार के बिना सफलतापूर्वक उसे हरा सकते हैं। आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई भी आपको देख नहीं सकता। आप बिना व्यवधान के गा सकते हैं या दो कदम नाच सकते हैं या गोल्फ में गेंद मारने का अभ्यास कर सकते हैं या फर्श पर कंचे का खेल खेल सकते हैं। आप बिना किसी व्यक्ति के विरोध के खिड़की खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं। वास्तव में आप खोलते और बंद करते हुए एक प्रकार का स्वतंत्रता समारोह मना सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार डिब्बे के किसी कोने में बैठ सकते हैं और बारी बारी से सभी का उपयोग कर सकते हैं। आप गद्दों पर पूरे फैल कर लेट सकते हैं और अंग्रेजी राज्य के सुरक्षा अधिनियम के नियमों और उसमें निहित भाव को तोड़ने के सुख का आनंद ले सकते हैं। इस अधिनियम को यह पता भी नहीं चलेगा कि उसका हृदय तोड़ा जा रहा है। आप इस अधिनियम से बच निकले हैं। उस रात मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया। ये सब बातें मेरे ध्यान में ही नहीं आई। मैंने जो कार्य किया वह अति सामान्य था। जब मेरा अंतिम साथी भी चला गया तो मैंने अपना अखबार नीचे रख दिया, अपने हाथ पैरों को फैलाकर अंगड़ाई ली, खड़े होकर गर्मी की शांत रात को जिसमें मैं यात्रा कर रहा था, खिड़की से बाहर देखा। दिन के धुंधलके को देखा जो अभी उत्तरी आकाश में छाया था। गाड़ी में इस पार से उस पार गया और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। एक सिगरेट जलाई, बैठ गया और फिर से समाचार पत्र पढ़ने लगा। इसके बाद मुझे अपने सहयात्री का पता चला। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। वह पंख वाले तेज साहसी कीट पतंगों में से एक था जिन्हें हम अपनी भाषा में मच्छर कहते हैं। मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। उसने डिब्बे का एक चक्कर लगाया, डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण किया, प्रत्येक खिड़की पर गया, रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया। उसने निर्णय लिया कि कोने में बैठे विशाल प्राणी अर्थात लेखक से दिलचस्प कोई दूसरी वस्तु नहीं। वह आया और मेरी गर्दन को देखा। मैंने उसे फिर उड़ा दिया। वह उछलकर हट गया, डिब्बे का एक बार फिर चक्कर लगाया, लौटकर धूर्ततापूर्वक मेरे हाथ के पिछले भाग पर बैठ गया। मैंने कहा, इतना काफ़ी है। उदारता की अपनी सीमा होती है। 2 बार तुम्हें सचेत किया जा चुका है कि मैं विशिष्ट व्यक्ति हूँ। मेरे व्यक्तित्व की विशिष्टता अनजान लोगों की गुदगुदाने की अभद्रता पर रोष प्रकट करती है। मैं काली टोपी पहनता हूँ अर्थात न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। न्याय की यही मांग है और न्यायालय इसे देता है। तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं। तुम आवारा हो, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास भोजन के लिए कपन भी नहीं है। इस सब तथा अन्य बहुत से गैर कानूनी कार्यों के लिए तुम अब मरने वाले हो। मैंने अपने सीधे हाथ से तेज और घातक प्रहार किया। वह ढीठतापूर्वक प्रहार को आसानी से इस प्रकार बचा गया कि मैंने अपने को अपमानित महसूस किया।
मेरा घमंड जाग उठा। मैं अपने हाथ से और समाचार पत्र से उस पर झपटा। मैं अपनी सीट पर उछलकर चढ़ गया और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। मैंने बिल्ली जैसी चालाकीपूर्ण चालें अपनाई। जब तक वह नीचे उतरे उसकी प्रतीक्षा की, भयानक रूप से, किंतु धीरे धीरे उसके पास गया और अचानक ही भयंकर रूप से उस पर प्रहार किया। यह सब बेकार गया। मेरे साथ खुलकर और चालाकी दिखाते हुए इस प्रकार खेला जैसे कोई कुशल सांड लड़ाका एक कुद्ध सांड के चारों ओर करतब दिखा रहा हो। यह स्पष्ट था कि वह इस प्रकार शांति भंग करके आनंद ले रहा था। उसे थोड़े से खेल की इच्छा थी, और ऐसा कौन सा बढ़िया खेल हो सकता है जैसा इस विशाल लंबे चौड़े पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा पीछा किया जाना, जिसका स्वाद इतना अच्छा हो और जो इतना असहाय तथा मूर्ख प्रतीत हो। मैं उसकी भावना को समझकर उसमें आनंद लेने लगा। वह मेरे लिए मात्र एक कीड़ा मकोड़ा नहीं था, वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। एक बुद्धिमान जीव के रूप में इस डिब्बे के स्वामित्व पर मेरे साथ बराबरी का दावा कर रहा था। मेरे दिल में उसके प्रति प्यार उत्पन्न होने लगा और घमंड की भावना समाप्त होने लगी। मैं उस प्राणी से स्वयं को श्रेष्ठ कैसे मान सकता था जो स्पष्ट रूप से होने वाली उस प्रतियोगिता में मेरा मालिक बन गया था। फिर उदार क्यों ना बने। उदारता और दया मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। मैं इन उत्तम गुणों के द्वारा अपने सम्मान को फिर से प्राप्त कर सकता था। इस समय में एक हास्यास्पद व्यक्ति था, हंसी और उपेक्षा का पात्र। दया दिखाकर मैं मनुष्य के नैतिक गौरव की पुनः स्थापना कर सकता था और सम्मान पूर्वक अपने स्थान पर लौटकर जा सकता था। मैंने अपने स्थान पर लौटकर जाते हुए कहा, मैं मृत्यु दंड को वापस लेता हूँ। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसलिए तुम्हारी सज़ा को माफ़ कर सकता हूँ। मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, अर्थात तुम्हें मुक्त करता हूँ। मैंने अपना समाचार पत्र उठा लिया और वह आया और उस पर बैठ गया। मैंने कहा, मूर्ख, तुमने स्वयं को मेरे हवाले कर दिया है। मुझे केवल सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका के पन्नों को जोर से दबा देना है और तुम एक लाश बन जाओगे। तुम इस पत्रिका में छपे 2 लेखों के बीच दब जाओगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारा दंड स्थगित कर दिया है। मैं तुम्हें यह आश्वस्त कर दूंगा कि मैं लेखक रूपी यह विशाल जानवर किसी बात को कहता है तो उसे वह पूरा भी करता है। इसके अतिरिक्त अब तुम्हें मारने की मेरी इच्छा भी नहीं है। तुम्हें भली भांति समझ लेने के पश्चात मुझे तुम्हारे प्रति एक प्रकार का स्नेह अनुभव होने लगा है। मुझे लगता है कि सेंट फ्रांसिस तुम्हें अपना छोटा भाई मानते हैं। मैं ईसाई उदारता और शालीनता के समान इतना आगे नहीं बढ़ सकता, परंतु मैं इससे भी आगे का संबंध मानता हूँ। भाग्य ने गर्मियों की इस रात में हमें सहयात्री बना दिया है। मैं तुम्हें रोचक लगा हूँ, तुमने मेरा मनोरंजन किया है। दोनों का एहसान बराबर है और इस मौलिक तथ्य पर आधारित है कि हम दोनों नाशवान प्राणी हैं। जीवन के सुखद और दुखद पहलू हम दोनों में समान रूप से मौजूद है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपनी इस यात्रा के संबंध में कुछ पता नहीं होगा। मैं स्वयं आश्वस्त नहीं हूँ कि मैं अपनी इस यात्रा के बारे में अधिक जानता हूँ। यदि हम इस पर विचार करें तो हम काफ़ी हद तक समान हैं, केवल एक आभास जो कभी है और कभी नहीं। रात्रि समय में प्रकाश युक्त गाड़ी में आते हुए, थोड़ी देर प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाते हुए और रात में ही बाहर चले जाते हुए। कदाचित क्या आप आज रात को कहीं और आगे जा रहे हैं, श्रीमान जी? खिड़की पर से किसी ने कहा। यह एक मेरा परिचित कुली था जो मुझे संकेत दे रहा था कि यही मेरा स्टेशन था। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं अवश्य ही ऊँघने लगा होऊंगा। अपनी टोपी और छी पकड़कर मैं ग्रीष्म ऋतु की शीतल रात में बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया तो अपने सहयात्री को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।